हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है मीनिंग एंड नीड ऑफ बीआरएस और हमने बुक के 3 क्वेश्चन कवर किए थे फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमने क्वेश्चन कवर किया और कुछ कॉन्सेप्ट कवर किए थे, जहां पर हमने पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पर रखा था कि कौन सी बुक कब प्लस होगी कब माइनस होगी। लास्ट वीडियो में भी हमारा सेम था, हमने क्वेश्चन कवर किया था और कुछ कॉन्सेप्ट किए थे जी। आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक। तो आइए बच्चों, बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। कैश बुक, पासबुक। जो बुक मेंटेन करता है बिजनेसमैन उसे हम बोलते हैं कैश बुक। जो बुक मेंटेन करता है बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उसे हम बोलते हैं पासबुक। पासबुक को हम प्यार से बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। उसी प्रकार से कैश बुक को हम लोग प्यार से लेजर भी बोलते हैं जी, लेजर बोलते हैं। और कैश बुक से हमारा मतलब ओनली बैंक कॉलम होता है। कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, कैश भी, बैंक में और कई जगह पे डिस्काउंट कॉलम भी पढ़ाया जाता है। तो लेकिन हमारा फोकस यहाँ पर सिर्फ किसके ऊपर होता है? बैंक कॉलम में। कैश बुक से मतलब सिर्फ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक होता है जी। अगर बिजनेसमैन ने पैसे जमा कराए तो उसकी एसेट इंक्रीज हो रही है, तो बिजनेसमैन बोलता है मेरा डेबिट हो गया जी बैलेंस। उसी प्रकार से जब आप पैसा जमा कराते हो बैंक में तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ती है, तो बैंक उसे क्रेडिटेड बोलता है। तो हमारा डेबिट और पासबुक का क्रेडिट डिपॉजिट के लिए होता है जी। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है तो उसकी एसेट्स कम हो रही है, वो बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहा है तो एसेट्स कम हो रही है, वो क्रेडिट करेगा। बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है तो वो डेबिट करेगा जी। तो इसलिए कैश बुक का क्रेडिट हो या पासबुक का डेबिट हो, वो विड्रॉन के लिए होता है जी। हमारा डेबिट, हमारा माने कैश बुक, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट हमारे लिए खुशी की बात है तो हम प्लस करते हैं। उसी प्रकार से कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट हमारे लिए गम की बात है तो हम उसे माइनस बोलते हैं। ये आपको मैंने पहले भी लिखवा रखा है, समझा रखा है, एक बार रिपीट करते हैं इसको। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक का बैलेंस निकालो, पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक का बैलेंस निकालो जी। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आएगी जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगी जिसका इफेक्ट दोनों बुक में हो चुका है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है जी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। पहले हमें गलती करनी है, गलती चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, गलती करते वक्त हम लोग बढ़ना घटना बोलते हैं जी। फिर ठीक करते समय हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक करना है। अगर क्वेश्चन में कैश बुक गिवन है तो कैश बुक को ठीक करना है, अगर क्वेश्चन में पासबुक गिवन है तो पासबुक को ठीक करना है। ठीक करते वक्त हम लोग प्लस माइनस बोलते हैं जी, ठीक करते वक्त हम लोग प्लस माइनस बोलते हैं जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग कवर करने जा रहे हैं मेन टॉपिक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक। तो आइए बच्चों करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। अगर सिंपल सिंपल लिखा है बच्चा बैलेंस एज पर कैश बुक, साइलेंट है तो पहला बैलेंस कहां पर आएगा? हमारा प्लस में आएगा। यह क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस खुशी की बात है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस हमारा माइनस में आता है। अगर सिंपल बोल रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या बोल रहा है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पहला बैलेंस हमारा प्लस में आएगा जी। आइए बच्चों आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना, कोई डाउट हो पूछते रहना। अगर लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, कुछ नहीं बोल रहा है डेबिट या क्रेडिट, साइलेंट है, तो पहला बैलेंस आ जाएगा हमारा प्लस में जी। अगर लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, हमारे लिए खुशी की बात है, कहां पर आएगा जी? प्लस में आएगा। या क्या लिखा हो फेवरेबल बैलेंस लिखा हो तो पहला बैलेंस कहां पर आएगा? प्लस में आएगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे फेवरेबल वाले क्वेश्चन थे, सब में पहला बैलेंस हमारा प्लस में आएगा। आगे देखते हैं बच्चों। अब क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्या लिखा हुआ बच्चा? क्रेडिट बैलेंस, जबकि डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या होता है? प्लस। अब की बार क्या लिखा? क्रेडिट, तो पहला बैलेंस कहां पर आएगा? माइनस में आएगा। या क्वेश्चन क्या वर्ड यूज कर सकता है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस।
क्रेडिट बैलेंस लिखा हो कैश बुक का, ओवरड्राफ्ट लिखा हो, अनफेवरेबल लिखा हो, तो पहला बैलेंस बच्चा कहां पर आएगा हमारा, माइनस में आएगा जी। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट, स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ। आगे देखो बच्चों, अगर क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए खुशी की बात होती है, लेकिन डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या है, गम की बात है, तो पहला बैलेंस कहां पर आएगा बच्चा, माइनस में आएगा। या क्या लिखा हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, या क्या लिखा हो, अनफेवरेबल बैलेंस लिखा हो, तो पहला बैलेंस कहां पर आता है हमारा, माइनस साइड में आता है जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। आगे देखो जी, हमारा डेबिट, कैश बुक का डेबिट, कैश बुक का डेबिट हो या पासबुक का क्रेडिट हो, कैश बुक का डेबिट हो या पासबुक का क्रेडिट हो, वो कहां पर आएंगे, प्लस में आएंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट है और पासबुक का डेबिट है, तो वो कहां पर आएंगे बच्चा, माइनस में आएंगे। कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट हमारे लिए खुशी की बात है, तो कहां पर होगा बेटा, वो प्लस में होगा। उसी प्रकार से कैश बुक का क्रेडिट हो या पासबुक का डेबिट हो, हमारे लिए गम की बात है, तो वो कहां पर आएगा, माइनस में आएगा जी। वो कहां पर आएगा बच्चा, माइनस में। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। आगे देखते हैं बच्चों, ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल के केस में पहला बैलेंस कहां पर आएगा, माइनस में आएगा। और जो रूल्स आपको पढ़ाए हैं पहले वही सेम रहेंगे। अगर मैंने आपको पहले प्लस बोला है तो प्लस ही आएगा, माइनस बोला तो माइनस आएगा। बस ओवरड्राफ्ट के केस में आपको पहला बैलेंस कहां दिखाना है, माइनस में। बाकी क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, रूल्स बिल्कुल भी उल्टे मत कर देना जी। जो प्लस है वो प्लस में आएगा और जो माइनस है वो माइनस में आएगा जी। आगे देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग फिगर की जी। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है तो हम पासबुक का बैलेंस निकालते हैं, पासबुक का बैलेंस गिवन होता है तो हम लोग कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं जी। कैश बुक का बैलेंस गिवन तो पासबुक का बैलेंस निकालो, पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक का बैलेंस निकालो जी। आगे देखिए जी, अगर प्लस साइड बड़ी है, प्लस साइड बड़ी है, माइनस साइड छोटी है, तो बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रही है हमारी, माइनस साइड में आ रही है। लेकिन साइड कौन सी बड़ी है, प्लस साइड बड़ी है, इसलिए आप अपने आंसर में फेवरेबल वर्ड लिखोगे। क्यों लिखेंगे सर फेवरेबल, क्योंकि हमारी प्लस साइड क्या है, बड़ी है। लेकिन अगर माइनस साइड बड़ी है और प्लस साइड छोटी है, माइनस साइड बड़ी है और प्लस साइड छोटी है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी प्लस साइड में आएगी। बैलेंसिंग फिगर प्लस साइड में आएगी, लेकिन वो बैलेंस किसका है, वो माइनस का बैलेंस है। इसलिए आप लास्ट में क्या वर्ड यूज करोगे, अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट। प्लस साइड बड़ी है तो बैलेंस कहां पर आएगा हमारा, माइनस साइड में आएगा। लेकिन हम लोग वर्ड यूज क्या करेंगे, फेवरेबल, क्योंकि प्लस का बैलेंस है वो, इसलिए वर्ड आएगा फेवरेबल। माइनस साइड बड़ी है तो बेशक बैलेंस कहां पर आ रहा है आपका, प्लस साइड में आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो यहां तक, और कोई डाउट हो पूछते रहो जी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के द्वारा आपको मैं सारा ये क्वेश्चन क्लियर करता हूं, सारे कॉन्सेप्ट कि कब प्लस करना और कब माइनस करना है। आइए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज नंबर 13.51, टीएस ग्रेवाल जी की बुक का क्वेश्चन है, 2023 एडिशन। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक। अभी समझाया मैंने आपको कि कैश बुक में हम लोग क्या देखते हैं, बैंक कॉलम ही देखते हैं जी। तो हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है 45,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो पहला बैलेंस बच्चों कहां पर आएगा, माइनस में आएगा जी। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पहला बैलेंस आ गया हमारा माइनस में जी। आगे देखते हैं। अब पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक होता है आगे की डेट का चेक जी, ऑफ ₹5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक had been dishonored and debted in the passbook। डिस्काउंटेड का मीनिंग ये होता है कि हम चेक के बेस पर बैंक से लोन टाइप ले लेते हैं कि हाँ बैंक मुझे पेमेंट मिलनी है, तो इस बेस पे आप मुझे कुछ लोन दे दो, कुछ पेमेंट मेरे बैंक में डाल दो, जब चेक क्लियर होगा तो आप अपनी पेमेंट काट लेना जी। तो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा था, लेकिन वो चेक तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। तो अब बैंक ने क्या किया, हमारे खाते से पैसे निकाल लिए, तो पासबुक क्या होगी, कम होगी। अब क्वेश्चन कौन सा गिवन है हमारा, कैश बुक। अब या तो अब दो आंसर होते हैं, तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो। अब हमारी पासबुक तो क्या है, नीचे। क्वेश्चन किसका गिवन है, कैश बुक का, तो प्लस माइनस किस में होगा, कैश बुक में होगा। तो उसका आंसर कहां पे आ जाएगा बच्चों,
माइनस में आ जाएगा। तो पासबुक नीचे थी तो कैश बुक को हम लोग कहां दिखा देंगे, माइनस में दिखा देंगे। तो 5000 कहां पे आ जाएगा बच्चा, माइनस में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? एक पॉइंट और देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड टू द पासबुक 1500। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो। लेकिन सर क्वेश्चन तो कौन सा गिवन है, कैश बुक का, तो प्लस माइनस किस में होगा, सिर्फ कैश बुक में होगा। तो कैश बुक को प्लस कर दो। तो इसका आंसर कहां पे आ जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा 1500 रुपए। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस में 1500 रुपए। पासबुक बढ़ चुकी थी तो आपको कैश बुक को भी ऊपर करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? एक पॉइंट और देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक जमा कराए तो हमारी कैश बुक तो क्या हो गई, बढ़ गई। अगर वो कलेक्ट हो जाते तो पासबुक भी ऊपर आ जाती, तो ये ट्रांजैक्शन फिर बीआरएस में नहीं आती। लेकिन अभी क्या हो रखा है, कैश बुक बढ़ रखी है। अब दो ऑप्शन है, या तो पासबुक को प्लस कर दो या कैश बुक को माइनस कर दो। लेकिन क्वेश्चन किस में गिवन है, कैश बुक में। तो कैश बुक क्या हो जाएगी बच्चा, माइनस हो जाएगी। तो 7500 हम लोग कहां दिखा देंगे, माइनस में दिखा देंगे। तो माइनस में आ जाएगा 7500 जी। क्लियर है बच्चों? एक पॉइंट और देखते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज लिखा हो, डेप्टेड लिखा हो, बात एक ही है बच्चा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1850। बैंक हमें चार्ज करता है, बैंक हमें डेबिट करता है, तो हमारी पासबुक क्या होती है, नीचे होती है। हमारी पासबुक तो क्या हो गई, नीचे हो गई। अब क्वेश्चन किस में है, कैश बुक में। तो कैश बुक को भी माइनस कर दो। तो अगर बैंक ने हमें चार्जेस लगाए, इंटरेस्ट लगाए, तो पासबुक क्या होती है, नीचे हो जाती है। तो कैश बुक को भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 1850 हम लोग कहां दिखा देंगे, माइनस में दिखा देंगे। कोई डाउट बच्चों? क्लियर है एकदम? नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किए, हमारी कैश बुक तो क्या हो गई, नीचे हो गई। अगर प्रेजेंट हो जाते तो पासबुक भी नीचे हो जाती, लेकिन पासबुक तो वहीं की वहीं है। अब आपको मैच करना है, पहले कैश बुक नीचे थी, मैच करने के लिए आपको कैश बुक को प्लस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर बच्चा कहां पे आ जाएगा, 11350, ये आ जाएगा हमारा प्लस में। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? एक पॉइंट और कवर करते हैं, रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट 12500। जब हमें पेमेंट मिलती है तो पासबुक क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। सर हमें पता ही नहीं चलता कब कैश बुक में आएगा, कब पासबुक में आएगा। आओ बच्चों आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूं। चेक डिपॉजिट किए, चेक की बातें हमें करनी होती है, हम कौन है, कैश बुक। तो जैसे हमने चेक डिपॉजिट किए, कैश बुक ऊपर, पासबुक में भी इसका कोई रोल नहीं है। हमने चेक इशू किए, कैश बुक नीचे, ये गलती की बात हो रही है। पासबुक में कब करते हैं, बैंक ने इंटरेस्ट लगाया तो ये बुक कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक, पासबुक ऊपर। बैंक ने चार्जेस लगाए, पासबुक नीचे। किसी पार्टी ने डिपॉजिट कर दिया, पासबुक ऊपर। तो बैंक ने पेमेंट कर दी कोई, पासबुक नीचे। तो ये गलतियों की बातें हम लोग कहां करेंगे, पासबुक में। डिपॉजिट और इशू की गलती कहां पे होती है, हमारी कैश बुक में होती है। क्लियर है बच्चों? उसी प्रकार से अब रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर 12500। अब कस्टमर ने पेमेंट दी तो ये बातें कौन करेगा, बैंक करेगा। तो पासबुक क्या हो गई, ऊपर। अब दो ऑप्शन है, या तो पासबुक माइनस कर दे या कैश बुक को प्लस कर दो। तो क्वेश्चन किसमें गिवन है, कैश बुक। तो कैश बुक क्या हो जाएगी बच्चा, प्लस हो जाएगी। तो 12500 को हम लोग प्लस कर देंगे जी। तो 12500 कहां पे आ जाएगा, हमारा प्लस में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट? आगे देखिए जी, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वाज 17500। हमें चेक तो मिले, हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी। अगर हमने बैंक में भेज देते तो बैंक भी क्या होता, हमारा बढ़ जाता, पासबुक बढ़ जाती। तो ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आती, लेकिन हमने भेजे नहीं। अब ऐसी पोजीशन है, कैश बुक ऊपर है हमारी, तो मैच करने के लिए आपको कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा। तो 17500 कहां पे आ जाएंगे बच्चों, हमारे माइनस में आ जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट बच्चों? आगे देखो, बैंक चार्जेस डेप्टेड एज पर पासबुक। डेप्टेड लिखा होता है, पासबुक नीचे।
क्रेडिट लिखा होता है पासबुक ऊपर, अब डेबिटेड लिखा है तो पासबुक तो क्या होगी बच्चों, नीचे होगी। मैच करने के लिए कैश बुक भी आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो 500 रुपए कहां पे आ जाएंगे बच्चा, माइनस में आ जाएंगे। अब हमारा माइनस साइड क्या है, बड़ी है, तो इसका टोटल आ रहा है 77350, इसका टोटल आ रहा है 77350, और प्लस का टोटल आ रहा है बच्चों 25,350। माइनस साइड बड़ी है, प्लस साइड छोटी है, तो माइनस साइड के बड़े होने से बेशक बैलेंस कहां पर आएगा, हमारा प्लस साइड पे आएगा, लेकिन ये बैलेंस किसका है, ये माइनस का बैलेंस है, इसलिए हम लोग यहां वर्ड यूज करेंगे ओवरड्राफ्ट। हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, ओवरड्राफ्ट, या हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, अनफेवरेबल। कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो किसका बैलेंस निकालना है हमारे को, पासबुक का, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाएगा, या पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस आ जाएगा, या पासबुक का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस होता है और डेबिट बैलेंस क्या होता है बच्चा हमारे लिए, माइनस। आप इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, चाहे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, चाहे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, चाहे अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और कवर करते हैं पासबुक से। क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 13.52, टीएस नेवाल 2023 एडिशन। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं बच्चों पासबुक वाला जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पहला बैलेंस कहां पर आता है बच्चा, माइनस में आता है। ओवरड्राफ्ट दे रखा है हमारे को जी पासबुक से 36,000 रुपए, तो पहला बैलेंस कहां पर आ जाएगा बच्चों, माइनस में आ गया हमारा 36,000 जी, पहला बैलेंस माइनस में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू किए, कैश बुक क्या हो गई, नीचे हो गई सर। अब क्वेश्चन किससे है, पासबुक से है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो, लेकिन क्वेश्चन किससे गिवन है, अब की बार पासबुक से, तो ये कहां पर आ जाएगा बच्चा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आ जाएंगे हमारे पास 19,700 रुपए। क्लियर है, कोई डाउट, नोट कर रहे हो ना साथ साथ। आगे देखो बच्चों, चेक डिपॉजिटेड, हमने चेक डिपॉजिट किए बट नॉट कलेक्टेड। जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे तो हमारी कैश बुक क्या हो गई, ऊपर हो गई। अब क्वेश्चन भी किससे गिवन है, पासबुक से, तो मैच करने के लिए आपको पासबुक को भी प्लस करना पड़ेगा। प्लस कितने से हो जाएगी हमारी, 25,000 से, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे 25,000 से। क्लियर बच्चों, एक पॉइंट और देखते हैं। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक, जब हमने चेक जमा कराए तो हमारी कैश बुक तो क्या हो गई, बढ़ गई। जब हमने चेक जमा कराए, हमने एंट्री करी कैश बुक में, तो हमारी कैश बुक तो क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन हमने आगे डिपॉजिट ही नहीं की। चेक तो मिला, हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी। अगर हम जमा भी कराए थे, डिपॉजिट कराए थे, तो हमारी पासबुक भी क्या हो जाती, बढ़ जाती, लेकिन हमने एंट्री कर ली कैश बुक में। अब या तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो। क्वेश्चन किस में गिवन है बच्चों, पासबुक में, तो पासबुक इसमें प्लस हो जाएगी, तो प्लस कर देंगे हम लोग 9,000 रुपीज जी। क्लियर बच्चों यहां तक, कोई डाउट। लास्ट पॉइंट और देखते हैं। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक कस्टमर इन अ बैंक, कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली जमा करा दिए, तो हमारी पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई। अब क्वेश्चन भी किससे है, पासबुक से। मैच करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस क्या आ जाएंगे जी, 11,000 रुपए। अब की बार क्या है जी, माइनस साइड बड़ी है, माइनस का टोटल आ रहा है हमारा 66,700 जी, माइनस का टोटल आ रहा है 66,700, और प्लस का टोटल आ रहा है बच्चों 34,000 रुपए। अब माइनस साइड के बड़े होने की वजह से हमारा बैलेंस प्लस साइड में आ रहा है। बेशक प्लस साइड में आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस किसका है बच्चों, माइनस का बैलेंस है, इसलिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज करेंगे। हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, अनफेवरेबल वर्ड यूज कर सकते हैं जी, चाहे ओवरड्राफ्ट लिखो चाहे अनफेवरेबल। पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो किसका बैलेंस निकालना है हमने, अब कैश बुक का, लेकिन वर्ड क्या यूज करोगे, अगर डेबिट होता है वो तो कौन सा होता है, प्लस वाला होता है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ओवरड्राफ्ट के कंसेप्ट अच्छे से कवर कर लिए हैं कि बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालनी है, प्लस माइनस कैसे करना है, और हमने 2 बुक के क्वेश्चन भी कर लिए हैं जी।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से कुछ और क्वेश्चन करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे रहेगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।